एक बहुत ही घने जंगल में बींदू नाम की चिड़िया रहती थी। वह बहुत ही समझदार और दयालु थी। उसके पड़ोस में ही एक कौवा भी रहता था जिसका नाम लीलू था। उसका स्वभाव बहुत अच्छा था और वह सभी पक्षियों की बहुत मदद करता था। लीलू का एक बड़ा भाई भी था जिसका नाम भूरा था। वह अपनी पत्नी रंगीलो के साथ रहता था। वह दोनों पति पत्नी पक्षियों से हमेशा लड़ते झगड़ते ही रहते थे। पूरे जंगल में उनकी किसी भी पक्षी से नहीं बनती थी। एक दिन लीलू कौवा बींदू चिड़िया के घर जाता है। अरे बींदू, कैसी हो तुम? आज भोजन लेने नहीं गई क्या? हाँ लीलू भैया, मैं आज भोजन लेने ही गई हुई थी और बस अभी अभी वापस आई हूँ। लेकिन इतनी दूर जाने के बावजूद भी मुझे कुछ भी नहीं मिला और मुझे खाली हाथ ही लौटना पड़ा। हाँ बींदू, मैं तुमसे इसी बारे में बात करने आया हूँ। मैं कल भोजन लेने दूसरे जंगल में गया था। मैंने वहाँ देखा कि पक्षियों ने बहुत अच्छी अच्छी फसल उगाई हुई थी और वह उसे शहर में बेचकर अपने मनपसंद का भोजन ले रहे हैं। और बींदू, ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा अगर हम अपनी फसल उगाएं। हमें भोजन लेने दूर दूर तक नहीं भटकना पड़ेगा। हाँ लीलू भैया, आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अकेले इतना सारा काम कैसे कर पाऊंगी? अरे हाँ बींदू, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। हम दोनों मिलकर फसल उगाएंगे। हमारी जितनी भी फसल होगी हम उसे आपस में बांट लेंगे। ठीक है लीलू भैया, मैं आपके साथ फसल उगाने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आप ये तो बताओ, हमें ये सब कब से और कैसे करना होगा? अरे बींदू, तुम इस बात की चिंता मत करो। हम कल ही अपनी फसल के लिए कोई अच्छा सा जमीन का टुकड़ा देख लेंगे और अपनी फसल की बिजाई कर देंगे। कुछ ही दिनों में बारिश भी हो जाएगी और हमारी फसल बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। लीलू कौआ बींदू को फसल के बारे में सब कुछ समझा देता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह वह दोनों बहुत ही उपजाऊ जमीन का टुकड़ा खोज लेते हैं और उस जमीन को खेती के लिए तैयार कर लेते हैं। लीलू भैया, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि हमें हमारे घोंसले के पास ही अच्छी जमीन मिल गई। हाँ बींदू, अब हम इसमें जल्दी जल्दी बीज डाल देते हैं। फिर वह दोनों मिलकर पूरे खेत में बीज डाल देते हैं और अपने घोंसले की तरफ चले जाते हैं। कुछ ही दिनों में बरसात होना शुरू हो जाती है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बरसात हो गई। अब हमारी फसल बहुत जल्द तैयार हो जाएगी। कुछ ही दिनों में बींदू और कौवे की फसल पककर बिल्कुल तैयार हो जाती है। लीलू कौवा और बींदू चिड़िया अपनी फसल को देखकर बहुत खुश थे। देखो बींदू, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम कल से इसे बाजार में बेचकर आएंगे। हाँ लीलू भैया, मैं बहुत खुश हूँ। आखिरकार हमें हमारी मेहनत का फल मिल गया। बींदू चिड़िया और लीलू कौवा अपने कुछ टमाटर तोड़कर बाजार में बेच आते, क्योंकि आसपास कोई भी पक्षी टमाटर नहीं बेचता था। इसीलिए उनके सारे टमाटर बिक जाते और उनके बदले में जो पैसे और अनाज उन्हें मिलते उसे वह आपस में बांट लेते। उन पैसों से वह अनाज और अपनी ज़रूरत की सारी चीज़ें ले लेते। इस तरह उन दोनों के दिन बहुत अच्छे गुजरने लगते हैं।
दूसरी तरफ जब भूरे और रंगीलों को उनकी फसल के बारे में पता चलता है तो उन्हें उनसे बहुत जलन होने लगती है, क्योंकि उन्होंने लीलू को घर से निकाल दिया था, ये कहकर कि वह बहुत निकम्मा है और किसी काम में सफल नहीं हो सकता। भूरे जी, आपको पता है वह चिड़िया और आपके निकम्मे भाई लीलू ने तो व्यापार करना शुरू कर दिया। वह दोनों तो बाजार में टमाटर बेचकर आते हैं और उन पैसों से ऐश करते हैं। अरे हाँ रंगीलो, मेरा निकम्मा भाई इतना काम का निकलेगा, मैंने तो सोचा ही ना था। हमने उसे घर से निकालकर बहुत बड़ी गलती कर दी। वह दोनों लीलू के बारे में बहुत देर तक बातें करते रहते हैं। अगली सुबह बींदू चिड़िया लीलू कौवे को खेत में जाने के लिए बुलाने आती है। अरे बींदू, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आज तुम अकेली ही चली जाओ, मैं कल तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगा। कोई बात नहीं लीलू भैया, आप घर पर ही आराम करें, बाजार में टमाटर मैं अकेली ही बेच आऊंगी। फिर बींदू चिड़िया अकेली ही खेत चली जाती है। इस बात का पता जब रंगीलों को चलता है तो वो बहुत खुश हो जाती है। भूरे जी, आज बींदू अकेली ही आई है खेत में, आज हम उनके टमाटर आसानी से चुरा सकते हैं और बाजार में बेचकर पैसे कमा सकते हैं। रंगीलो, वह बींदू बहुत होशियार है, अगर उसे पता चल गया तो वो हमें नहीं छोड़ेगी। और अब वो अकेली नहीं है, मेरा भाई लीलू भी उसके साथ है। भूरे जी, कुछ नहीं होता, मैं बींदू को बातों में उलझा कर रखूंगी। मौके का फायदा उठाकर आप कुछ टमाटर चुरा लेना। फिर वह दोनों बींदू के पास चले जाते हैं। रंगीलो बींदू को बातों में लगा लेती है और पीछे से भूरा टमाटर चुराने लगता है। यही काम वह हर रोज़ करने लगे, क्योंकि बींदू चिड़िया अकेली ही खेत आती थी। अरे ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मैं तो बहुत कम टमाटर लेकर जाती हूँ, लेकिन यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि मैंने बहुत सारे टमाटर तोड़े हो। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई पक्षी टमाटर चोरी कर रहा हो और मुझे पता ना लगा हो। फिर बींदू चिड़िया टमाटर चोरी होने वाली बात लीलू कौवे को बताती है और वह चोर को पकड़ने की योजना बना लेते हैं। हर रोज़ की तरह बींदू चिड़िया अकेली ही खेत में टमाटर तोड़ना शुरू कर देती है, लेकिन लीलू कौवा पास में ही एक जगह पर छिपा हुआ था, यह देखने के लिए कि टमाटर कौन चुराता है। और तभी वहाँ पर रंगीलो और भूरा आते हैं और हर रोज़ की तरह रंगीलो बींदू को बातों में लगा लेती है और भूरा टमाटर चुराने लगता है। यह सब देखकर लीलू कौवा सामने आ जाता है और भूरे को पकड़कर उसकी खूब पिटाई करता है और उन दोनों को वहाँ से भगा देता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।